देखो ये है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव आता है, और इसमें थोड़ा सा नहीं समझेगा ना तो गलती हो जाएगा। हाँ एकदम संगत असंगत क्लास 10 था, एक में ही आता है असंगत, किसमें? जिसमें कोई हल ना मिले। चलो इसमें अगर निकालना है कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले जो कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स है ए, इसका डिटरमिनेंट निकालो। यदि डिटरमिनेंट निकालने पे जीरो आ गया, सॉरी जीरो नहीं आया, डायरेक्ट तो क्या है ये इन सॉरी कंसिस्टेंसी है, यानी संगत है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, हाँ बोलो। आधा सवाल तू इंग्लिश में ले, आधा हिंदी में दे, नंबर नहीं कटेगा। हाँ ये संगत संगत कंसिस्टेंसी। जब भी ऐसा एक का डिटरमिनेंट निकाले जीरो के बराबर नहीं आया, नॉन सिंगुलर है, उसमें एक हल मिलेगा। एक हल क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंसी। ठीक है, यदि 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 ऐसा निकाले ए का डिटरमिनेंट और ये जीरो के बराबर आ गया, इस कंडीशन में रेमना रूल क्या लग रहा है? कंसिस्टेंसी लिखे बराबर नहीं है इसीलिए पागला कहीं क्या है, नॉन सिंगुलर हुआ। यदि ए का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन इसमें निकालना पड़ेगा तुमको एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी निकालो। यदि जीरो आ गया तो, यदि ए का डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा, दो चीज निकालना पड़ेगा। पहला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और ए बी निकाल लेंगे इसमें ना, पता है ना कौन ए बी होता है, गुना करो। यदि इसका मान जीरो आ गया, इसका भी जीरो, और जब ये निकालेंगे ये भी जीरो आ गया, ध्यान रखना, याद रखना ये चीज। ए का डिटरमिनेंट निकाले जीरो आ गया, फिर एडजॉइंट ए और इंटू बी निकाले, ये भी आ गया जीरो। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कंसिस्टेंसी। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंसी। लेकिन यह होगा मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल। एक हल नहीं होगा, क्या होगा? अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, यह होगा मेनी सॉल्यूशन। लेकिन यदि हम निकाले ये चीज, और जब निकाले एडजॉइंट ऑफ, इसमें दो कंडीशन है, एडजॉइंट ऑफ, क्या लिखते हैं, अगर निकाले एडजॉइंट इसका ए डी जे ऑफ ए इंटू बी निकाले, ठीक है, और ये गुना करने पर क्या मिला? जीरो के इक्वल नहीं मिला। ध्यान देना, पहले तो हम निकाले ए का डिटरमिनेंट जीरो आ गया, उस जब जीरो आएगा दो चीज निकालेंगे। पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके बाद बी से गुना करेंगे, अगर जीरो आ गया फिर से आ जाएगा क्या? कंसिस्टेंसी, मेनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर एडजॉइंट जीरो नहीं आया, जीरो आया, सेम नहीं मिला, सेम मिला, यहाँ देखो जीरो है ना, बराबर है, यहाँ बराबर नहीं आया, इसका अलग रूट है, इसका अलग रूट, तो यहाँ हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी। दोनों का रूट समान नहीं है, एक जा रहा है जीरो के बराबर, एक जीरो के बराबर नहीं जा रहा है, दोनों ऐसा क्या हो गया? अलग हो गया, तो वहां नो सॉल्यूशन होगा। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंसी। ऑन है कि इन है? इन है, इनकंसिस्टेंसी टेंसी, यह नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। नहीं, कंसिस्टेंसी बोलेगा ना, जो बोलेगा तो लिखना होगा ना, बोलेगा कंसिस्टेंसी देना पड़ेगा, वो चीज बोलेगा, ऐसे को क्या आएगा? नो हल आएगा कि नहीं आएगा?
सॉल्यूशन आएगा कि नहीं, लिखना होगा नो सॉल्यूशन। तो ये तीन चीज है, पहला में तो कोई दिखते नहीं है, ऐसा आया फटाक से हो जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा हो गया उस टाइम सोचना पड़ेगा, ऐसे में ऐसे निकालना पड़ेगा, बिना निकालने पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नहीं समझा? पहला काम क्या करना है, ए का मोड निकालना है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो कहीं से हो गया, तुरंत हो गया तुरंत में। लेकिन 0 के बराबर जब आया, दो चीज हो जाएगा वहां। पहला चीज एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर बी से गुना करो, और ए भी तो यहाँ पे मिलेगा ना, तो बी से गुना करेंगे। यदि 0 आ गया यानी ये भी जा रहा है 0 की ओर और ये भी जा रहा है 0 की ओर, यानी आपस में कहीं मिलेगा तो हल तो मिल जाएगा, फिर हल मिलेगा ना, कंसिस्टेंसी। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो इसका रास्ता अलग हो गया, इसका अलग, कोई हल ही नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंसी। बस इसको लिखो, अभी हम पूछेंगे जब बनाएंगे तो। नहीं समझा? प्रभु, इतना आसान है। सवाल देखो, कहीं जाना नहीं है, सवाल पढ़ना है। चलो देखो, यहाँ सवाल नंबर 1 चेक करना है, सिर्फ क्या करना है, चेक निकालो यहाँ से। अगर हम ए का मान लिखे, अच्छा समझाना होगा पहले तुम लोगों को, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है समीकरण बना के, इसको अगर मैट्रिक्स विधि से सोल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसके गुना में क्या है 1, इसे गुना में क्या है 2, फिर इसे गुना में नीचे है ना, नीचे लिखो 2, y गुना में 3, ऐसे लिख देंगे। फिर इसे गुना में कौन था, x और y था, ये था ना गुना में, ये इसे लिखाएगा। और फिर बराबर 2 बटा बोल रहे हैं 2 और 3, इसको गुना करेगा, इसको गुना करेगा, फिर से ही आ जाएगा, गुना कर दो बराबर लिख दो, यही आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं b। क्या मिला, a गुना x यानी ax और बराबर b। हमें निकालना है x का मान, x का मान निकालना है ना, समीकरण सोल्व करने के लिए क्या नहीं होता है, x का मान निकालो। x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा उधर ना, सीधा क्या हो जाएगा, a पे इनवर्स इंटू b, a पे इनवर्स इंटू b, यही होता है फॉर्मूला। a इनवर्स निकालो, b से गुना कर दो, x का मान आ जाएगा। और a इनवर्स हम लोग पहले निकालने सीख गए, केवल b से गुना करना है, b का मान यही रहा, सिंपल गुना होता है, आसान गुना, ठीक है। हाँ, माइनर कोफैक्टर ज्वाइंट निकालना पड़ेगा, बिना उपाय नहीं है। तो ये रहा ये बी का मान, लेकिन हमें आगे सोल्व नहीं करना है, अभी फॉर्मूला ये यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यूज केवल ए और बी का मान, केवल ए और बी का मान लिख लो। ए का मान कितना है, 1 2 2 3, एक्स का मान एक्स वाई और बी का मान 2 और 3। हमें क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी ना, केवल ए का मोड निकाल लो, ए का डिटरमिनेंट, मोड बोल रहे डिटरमिनेंट, तो क्या निकलेगा 3 गुना करो -4, कितना आया -1। क्या 0 के बराबर आया, ये तो आया -1, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंसी। क्यों निकालेंगे पूरा, वो तो सॉल्यूशन निकालना था हमें, केवल चेक करना है। 2 नंबर देखो, 2 नंबर के लिए ए का मान क्या मिलेगा, ए का मान जो गुना में है, 1 से गुना में है 2, y गुना में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो -1, अब बटा में फिर 1 मिलेगा यहाँ और ये मिलेगा 1। b का मान कितना होगा, x का मान, x के मान हो जाएगा तुम्हारा x और y, और b का मान पहले ये लिखना है, ये नहीं बोले सर हम लोग तो खाली एक काम है तो ये नहीं लिखेंगे, नहीं सब लिखना है, उसके बाद निकालना है। रुक जा, ये तो हो गया। ए का निकाल डिटरमिनेंट, क्या निकलेगा
दो माइनस सॉरी प्लस वन। रे इसका गलती है धोनी, सुधारो। तीन है ना, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? कंसिस्टेंसी। हो गया, चलो आगे निकालो। तीन, तीन नंबर, अगर ए का मान बोले इसमें तो क्या मिलेगा? ए का मान एक से गुना में एक है, एक, यहां है तीन, तीन, फिर दो, फिर छ। एक्स का मान क्या निकलेगा? एक्स वाई, बी का मान 5 और 8। चलो अब इस बार सवाल थोड़ा खतरनाक मिला है, इसको निकालो। ए का डिटरमिनेंट निकालो तो क्या मिलेगा? तो 6 माइनस 6 क्या आ गया? 0। लो ये आ गया ए के बराबर 0। जब भी ऐसा आ जाए, क्या बोले थे? दो कंडीशन, फिर निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर। लिखो माइनर निकालो, M11 कितना मिलेगा? 6। हाँ हो जाएगा, डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकता, कोई दिक्कत नहीं है। C11 कितना मिलेगा? 6। तो ये रहेगा जैसा है वैसा रहेगा, क्योंकि क्या आ रहा है? 1 1 2 सम संख्या है। आगे C12 ये निकालेंगे तो ये खत्म होगा और ये खत्म, 2, लेकिन क्या लग जाएगा आगे? माइनस, क्योंकि 1 और 2 3 होता है। ये C21 तो ये खत्म, ये खत्म, मिलेगा ये भी 3, लेकिन लगाएंगे माइनस बाहर से। ये C22 ये सम संख्या आएगा जोड़ने पर तो ये जो है वही रह जाएगा 1। अब निकालो एडजॉइंट। हाँ हाँ एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल रहे हैं। डायरेक्ट क्या करो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो 6 माइनस 2 फिर माइनस 3 और 1, डायरेक्ट निकल गया। ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ डायरेक्ट हो गया, ट्रांसपोज हो गया। चलो इसका क्या करेंगे? गुना करना हमें, एडजॉइंट ए इंटू बी। इसका मान कितना आया है? 6 माइनस 3 माइनस 2 1। गुना करो बी से, बी से गुना करो, बी का मान चेक करो। ओए चेक करो क्या आएगा? गुना करो 30 और ये हो जाएगा 8, 8 है 8, तो माइनस के 24। खत्म, नीचे जाओ। माइनस के 10 और प्लस के 8, क्या मिला? क्या 0 आया? 0 नहीं आया। हाँ तो 0 नहीं आया तो क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंसी। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंसी, नो सॉल्यूशन। अगर 0 जैसा ये आया, ये भी 0 के बराबर आया था, तो बोलते कंसिस्टेंसी, दोनों भाई मिल गया आपस में। हाँ तो कंसिस्टेंसी, हाँ तो इनकंसिस्टेंसी। हमें एक्स वाई का मान बोले निकालेंगे तब लगाएंगे, हमें चेक करने के लिए। ये हो जाएगा इन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं, जे एक ही चेक करना है। बनाओ ना तू एक बगल से, बना इसको। ए का मान क्या मिलेगा यहां से? 1 1 1। देखना रे ध्यान से, कहीं भी रे बोलना मना नहीं है, बस काम का बात बोलो, फालतू बात नहीं। अगर एक्स गायब रहता यहाँ पे तो क्या लेते? 0, लेकिन गायब नहीं है, एक साथ एक गुना में क्या होगा? 1 होगा। यहाँ हो जाएगा 2
3 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा ए 2a। और ध्यान देना, यहाँ पे नहीं बोला गया है कि ए क्या है, मतलब ए क्या है नहीं बोला गया है, ठीक है। आगे एक्स का मान क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड है, तीन चीजें आपके पास है, देख लीजिए एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो तीन चीज लिखना होगा। कहाँ ए वाई, कहाँ रे ए वाई, अच्छा यहाँ ए तो लिखवे है ना, केवल वाई गुना वाला लिखेंगे ना, एक्स वाई जेड तो लिखवे है। अब बी लिखेंगे, बी का मान क्या है 1 2 4, बस इतना तो करना है। निकालो एक का डिटरमिनेंट निकालो, 0 के बराबर अगर आ गया तो फिर निकाल लोगे ज्वाइंट, चेक करो। एक को रखेंगे तो ये खत्म, कितना आएगा देखो तो 6a - 2a, ठीक है। अब यहाँ प्लस वन है ना, तो क्या लिखेंगे -1, बीच वाला का साइन चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया -1, ये खत्म और ये खत्म, तो फिर कितना होगा 4a - 2a। उसके बाद फिर ये रखेंगे 1, ये प्लस में 1 है तो प्लस में रहेगा, ये खत्म 2a - a। सोल्व करो, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ 4a बचा, यहाँ कितना मिलेगा -2a, देखो 4a में से 2a घट गया, क्या मिलेगा 2a, लेकिन बाहर में कितना है -1। अभी आगे सोल्व नहीं करेंगे, प्लस यहाँ कितना मिलेगा, अच्छा यहाँ 3 होगा, हाँ 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 3, तो कितना मिलेगा यहाँ माइनस में a मिलेगा, माइनस में a। अब देखो 4a यहाँ है प्लस में और माइनस में कितना है 3a, तो कितना आया a आया। क्या a 0 है, अब बोला नहीं तो हो भी सकता, लेकिन यहाँ पे a 0 नहीं लेंगे, अगर 0 होता तो क्या होता, यहाँ पे खत्म होता, y नहीं होता, फिर रिजेक्ट होता, ठीक है। हाँ तो ये 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया, a आया, a का कुछ ना कुछ मान होगा, a का कुछ ना कुछ मान होगा, तो ये 0 के बराबर नहीं आया, a का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कंसिस्टेंसी है, हाँ। अरे